प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आज बलराम जयंती है। आज हम चैतन्य चरितामृत का बहुत ही सुंदर श्लोक है, आदि लीला अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 8 और 9। दो श्लोक हैं। इसमें बलराम जी के तत्व के बारे में बताया गया है। पहले बलराम जी के तत्व के विषय में सुनेंगे और फिर उसके बाद में बलराम जी किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं उसके बारे में श्रवण करेंगे। और अंत में बलराम जी ने दो असुरों का वध किया, क्योंकि बलराम जी कौन है? स्वयं आदि गुरु हैं। साधक होने के नाते वो दो प्रकार के अनर्थ हम में भी रहते हैं, तो उसका नाश केवल गुरु ही कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते। तो गुरु का आश्रय लेना क्यों जरूरी है उसके विषय में भी सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 8 और 9। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवना। आपने करेन कृष्ण लीला रसहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाया। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवना। पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवना। आपने करेन कृष्ण लीला रसहाय। आपने करेन कृष्ण लीला रसहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाया। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवन। आपने करेन कृष्ण लीला रसहाय। सृष्टि लीला कार्य करी धरि चारिकाया। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवना। आपने करेन कृष्ण लीला रसहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाया। शब्दार्थ श्री बलराम श्री बलराम गोसाई भगवान मूल संकर्षण मूल संकर्षण पंचरूप धरि पांच रूपधारी करेन करते हैं कृष्णेरा भगवान कृष्ण की सेवन सेवा। आपने स्वयं करेना करते हैं कृष्ण लीला रस सहाय
भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता। सृष्टि लीला, सृष्टि लीला का कार्य, कार्य करे, करते हैं। धरी, स्वीकार करके, धारण करके। चारिकाय, चार शरीर। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वह भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। तो इसका अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 10वां, वो भी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते हैं, इसी से संबंधित है। सृष्टादिक सेवातार अज्ञार पालन, शेष रूप करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य, अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्व्यूह में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। पहला महासंकर्षण, दूसरा काणोदकशाही विष्णु, तीसरा गर्भोदकशाही विष्णु, चौथा क्षीरोदकशाही विष्णु, 5वां अनंत शेष। ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप हैं। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और अनंत शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। आज विशेष बलराम जयंती के दिवस पर
स्वयं भगवान बलराम का गुणगान कर पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बहुत ही विशेष दिवस है, बलराम जयंती है। कृष्ण के प्रकट होने से पहले बलराम जी आते हैं। बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। हर एक अवतार में वे कृष्ण के लीला में उनको सहायता प्रदान करते हैं। जैसे हम सुन ही रहे थे, जब भगवान राम आए थे तो राम के साथ कौन थे? लक्ष्मण, वो स्वयं बलराम जी हैं। अब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ में बलराम जी आए। चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु आए। तो बताते हैं कि ये जो चतुर्व्यूह है, हम सुनते हैं ना, कृष्ण से सबसे पहला विस्तार कौन है? बलराम जी है। बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये 4 अवतार होते हैं। उन संकर्षण से 5 रूप प्रकट होते हैं। यहाँ पे सुना है महासंकर्षण, काणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो पहले जो 4 रूप हैं, 4 विस्तार हैं, वो भौतिक सृष्टि के रचना में प्रयोग किए जाते हैं, उनको उन सेवा में लगाया जाता है। लेकिन जो 5वां रूप है अनंत शेष, वो कृष्ण के डायरेक्ट सेवा करते हैं। जैसे बलराम जी कौन है? सेवक भगवान है, और कृष्ण सेव्य भगवान है। सेव्य मतलब जिनकी सेवा की जानी चाहिए। तो बलराम जी कभी कभी कृष्ण के पादुका बन जाते हैं। जैसे कृष्ण को ब्रज में चलने में तकलीफ ना हो, वैसे तो कृष्ण नंगे पांव चलते हैं, कृष्ण कभी पादुका पहने नहीं वृंदावन में। तो कभी बलराम जी जनेऊ बन जाते हैं कृष्ण का, कभी वस्त्र बन जाते हैं, कभी अलंकार बन जाते हैं, कभी बांसुरी बन जाते हैं, कभी पलंग बन जाते हैं। जैसे ने सुना ना, विष्णु भगवान किस पे सोते हैं? अनंत शेष पे, सांप पे सोते हैं। वो सांप कौन है? बलराम जी हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। तो बलराम जी हमको क्या सिखा रहे हैं? हम किसके लिए बने हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। और बलराम जी कौन है? आदि गुरु। वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? हमें भी सेवा करनी चाहिए। ये मंदिर भी बलराम जी का ही स्वरूप है। जिस मंदिर में आप बैठे हो, इस मंदिर की एक एक ईंट बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी इसमें प्रवेश किए हुए हैं। जो कृष्ण का घर है, वो घर क्या है? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन स्वयं बलराम जी हैं। इसलिए आपने देखा होगा, भक्तगण जब वृंदावन पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं धाम को। तो बलराम जी को प्रणाम करते हैं, आपकी कृपा से हम कृष्ण के पास आए हैं। गुरु की कृपा से ही आप कृष्ण के पास जा सकते हो ना। लेकिन आजकल कलयुग में शिष्य लोग गुरु की अवज्ञा करके कृष्ण को पाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अपने आचरण से सिखा रहे हैं, देखो मैं सेवा कर रहा हूं तो आप भी सेवा करो, और मुझे सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद आपको भी मिलेगा। और जीवन में आनंद यही है, भगवान की सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना। आप इसको छोड़ के आप संसार में कोई दूसरा आनंद ढूंढने जाओ तो नहीं मिलने वाला, कितना भी प्रयास करो। तो बलराम जी से हमें सीखना चाहिए। फिर आपने सुना होगा, भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति के 3 विभाजन है, आह्लादनी, संवित, संदिनी। आह्लादनी शक्ति स्वयं राधा रानी है। संवित और संदिनी शक्ति बलराम जी है। संवित शक्ति कृष्ण के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान प्रदान करती है, और संदिनी शक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस स्वरूप को प्रकट करती है। जैसे हमने सुना है कि आप कोई बहुत भारी वजन उठाना चाहते हो, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो, तो आपको शरीर का बल की आवश्यकता पड़ती है ना। ओलंपिक में देखते हो ना, हैवी वेट, कितना जो ज्यादा वजन ज्यादा समय तक उठाता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन इस संसार की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है,
उस शारीरिक बल से वो दूर नहीं हो सकती, उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। आध्यात्मिक बल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, ये बलराम जी का स्वरूप है। जो भक्त आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के अपने जीवन में उतार रहा है और कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसका मतलब उस पर बलराम जी की विशेष कृपा है। हम कहते हैं ना, हमारे हृदय में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, तो ये अनर्थ शरीर के बल से जाएंगे या आध्यात्मिक बल से जाएंगे? आध्यात्मिक बल से। आध्यात्मिक बल क्या है? शास्त्र का ज्ञान, भक्तों का संग, श्रवण, ये साक्षात बलराम है। अब आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में क्या देखते हैं? हमारे जब गोस्वामी भ्रमण करते थे, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, तो उनको कोई कष्ट नहीं होता था। अब सुनिए ध्यान से, बहुत विशेष है बात। तो सनातन गोस्वामी उदाहरण के रूप में वृंदावन से शुरू करते थे, मधुकरी मांगते मांगते गिरिराज जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, फिर गोवर्धन के आजू बाजू के गांव में घूमकर फिर वापस वृंदावन आते थे। ऐसा उनको एक दिन में लगभग 80 से 90 किलोमीटर चलना पड़ता था। समझ रहे हैं? तो वो जो धाम है, वृंदावन धाम है, वो क्या करता था भक्तों की सेवा के लिए? वो कमल पे टिका हुआ है। ऐसा कमल है जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। उस 1000 पंखुड़ी रूपी कमल पर गोलोक वृंदावन बसा हुआ है, आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का भी वृंदावन। अब भगवान अगर रात में रासलीला करने के लिए नंदगांव से वंशीवट जाते हैं, उसका भी डिस्टेंस, उसका अंतर बहुत लंबा है। तो कृष्ण पैदल जाते थे और सुबह होने से पहले ही अपनी लीला करके वापस नंदगांव अपने महल में आ जाते थे। तो रात के समय कमल क्या होता है? पंखुड़ियां पास में आ जाती है। इसका मतलब वृंदावन जो कमल पे टिका हुआ है, वो रास्ते पास पास आ जाते हैं, जिससे भगवान को कष्ट ना हो। बलराम जी रात में ऐसे सेवा करते हैं। और दिन में हमारे जो गोस्वामी हैं, हमारे जो आचार्य गण हैं, जो परंपरा में, वो भी जब सनातन गोस्वामी जैसे भ्रमण करते थे, उनको थकान नहीं होती थी। दिन के समय भी बलराम जी उस वृंदावन के रास्तों को पास पास ले आते थे, जिससे हमारे गोस्वामियों को, हमारे शुद्ध भक्तों को कष्ट ना पहुंचे। लेकिन दिन जब होता है तो कमल खिल जाता है ना, इसका मतलब रास्ते दूर दूर हो गए। तो हम जैसे लोग जब परिक्रमा करते तो हम थक जाते हैं, पूछते हैं अभी कितना किलोमीटर बचा है। तो बलराम जी इतना मदद हमको नहीं करते जितना शुद्ध भक्तों को करते हैं। बलराम जी ऐसे सेवा करते हैं धाम के माध्यम से। इसलिए बलराम जी हर क्षण सेवा में लगे रहते हैं। आप देखिए, जब कृष्ण प्रकट हुए, वसुदेव जी टोकरी में कृष्ण को लेके जा रहे थे, वर्षा हो रही थी, तो बलराम जी अनंत शेष के रूप में आ गए, छाते के रूप में, और कोई पानी की बूंद, पानी का वर्षा कृष्ण पे ना गिरे, छत्र बन गए, छाता बन गए। अभी बारिश होता तो हमें छाता चाहिए ना, लेकिन इस संसार की माया से बचने के लिए कौन सा छाता चाहिए? बलराम जी की कृपा चाहिए। बलराम जी की कृपा तभी मिलती है जब साधक गुरु की आज्ञा का पालन करता है। ये तत्व हमको सीखना होगा। और हमने सुना बलराम जी नहीं चाहते कि मैं कोई भी रस छोड़ दूं। 5 प्रकार के रस हैं जिसमें भक्तगण भगवान की सेवा करते हैं, उनको आनंद मिलता है। जो भक्त जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे पहला रस है शांत रस। शांत मतलब कोई हलचल नहीं। शांत रस में भगवान की सेवा करने वाले कौन कौन से भक्त हैं? उनके वस्त्र हैं, उनके गहने हैं, उनकी बांसुरी है, उनका घर है, उनकी पादुका है, ये बलराम जी बन जाते हैं। शांत रस में सेवा करते हैं। हाँ। तो गोलोक में भगवान का वस्त्र बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वो वस्त्र हमेशा भगवान के शरीर पर रहता है, कभी मैला नहीं होता, उसको धोना नहीं पड़ता। वो भक्त कितना भाग्यशाली होगा। तो बलराम जी नहीं चाहते कि मैं कोई रस छोड़ूं, तो शांत रस में भी मैं सेवा करना चाहता हूं। शांत रस के बाद आता दास्य रस। बलराम जी दास रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। कभी कभी
कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ लीला करते हैं तो कृष्ण चलते चलते थक जाते हैं या खेलते खेलते थक जाते हैं। वृंदावन में बताया गया है कृष्ण और उनके मित्रगण अनेक अनेक पशुओं की नकल करते थे। अब बच्चे आपने देखा ना, दौड़ते रहते हैं, थकते नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर एनर्जी रेस्टोर करते हैं, फिर दौड़ते हैं। वो तो स्वयं भगवान है, उनके शरीर में कोई थकान नहीं होगी, लेकिन एक मानव लीला कर रहे हैं, दौड़ते हैं इधर से उधर, थक जाते हैं, और फिर कृष्ण बलराम को कहते हैं, बड़ा भाई है बलराम, तो मेरा थोड़ा पांव दबा दो ना, मेरे को बहुत दुख रहा है। तो बड़े भाई का प्रेम होता है, छोटे भाई का सेवा कर देते हैं बलराम जी, जबकि छोटे को बड़ी की सेवा करनी चाहिए, है ना। लेकिन बलराम जी दास भाव में कभी कभार कृष्ण के चरण दबाते हैं, कभी कभी कृष्ण के लिए शैया बनाते हैं, बेड बनाते हैं। जैसे अब कृष्ण गए वन में तो वहां पे तो नंद बाबा के महल के जैसा गद्दे वाला बेड नहीं होगा ना, वहां पे घास ले लिया, पत्ते ले लिए, उसकी शैया बना दी, तो उस पर शैया बना के कृष्ण को बोलते हैं लेट जाओ, आराम करो। अब बल कृष्ण भी छोड़ते नहीं थे, कृष्ण बोलते हैं अब मेरा पाँव का दर्द चला गया, सिर का दर्द हो रहा है, सिर दबा दो, तो बलराम जी सिर भी दबाते थे। मेरे हाथ का दर्द है, वो भी दबा दो। तो ऐसे दास भाव में सेवा करते हैं बलराम जी, उनको बड़ा आनंद आता है। ऐसा नहीं समझते कि मैं बड़ा हूं, इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप में तो हर समय वो गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं ना, इसलिए बताते जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव हमेशा कृष्ण का नित्य दास है, वो कभी स्वामी नहीं बन सकता। दास भाव के बाद में आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव मतलब माता पिता का प्रेम। तो यशोदा माता कृष्ण के लिए लंच पैक करके देती थी। अब गोचारण लीला है, कृष्ण को गाय चराने के लिए जाना है, भूख लग जाएगी बीच में, तो जाते जाते बोलती थी बलराम को, कौन? यशोदा माता, कि ये बड़ा चंचल है, बड़ा शरारती है, इसका ध्यान रखना। ये इसका मन चलेगा तो कभी पानी में कूद जाएगा, इसका मन चलेगा कभी किसी पेड़ की टहनी पर लटक जाएगा, इसको चोट लग सकती है, इसलिए बड़े भाई होने के नाते तुम्हें इसका ध्यान रखना है। तो बड़ा भाई पिता के समान भी होता है ना, तो वात्सल्य भाव उसी को बोला गया है। तो बलराम जी वात्सल्य भाव में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। कभी छोटा भाई बन जाते हैं, कभी पिता भी बन जाते हैं। और फिर आता है सख्य भाव, मित्रता का भाव। अब मित्र में क्या होता है, समान आयु वाले जो मित्र होते हैं खेलते तो आपस में झगड़ते भी है ना। तो ऐसे ही कृष्ण की एक टीम होती थी, बलराम जी की एक टीम होती थी, दोनों अलग अलग टीम में रहते थे। भाई खेल समान रूप से होना चाहिए ना, शक्ति दोनों टीमों में बराबर होनी चाहिए। अब सारी शक्ति एक ही टीम में आ जाएगी, दूसरी टीम तो हार जाएगी। तो बलराम जी एक टीम में रहते थे, कृष्ण एक टीम में रहते थे, और दोनों टीमों का मुकाबला होता था। कभी रस्सा कशी सुना आपने? रस्सा खींचना, जो ज्यादा बल से रस्सा खींचता था जीत जाता था। तो बलराम जी, अब कृष्ण बोलते थे कभी कभार हार गए तो बोलते मैं नहीं हारा। बलराम जी बोलते हार गया तो बोले मैं राजा का पुत्र हूं, मैं कैसे हार गया। उस समय ब्रज के राजा कौन थे? नंद बाबा थे। राजा उस रूप में कैसे गिना जाता था? जिसके पास ज्यादा गाय होती थी, जिसके पास ज्यादा अन्न होता था, उस रूप में व्यक्ति को धनी माना जाता था। लेकिन आजकल कागज के रुपए देखकर धनी माना जाता है। तो बोले मैं हारा नहीं हूं, मैं राजा का बेटा हूं। तो बलराम जी कहते थे राजा का लड़का होगा तू अपने घर में, इधर तू खेलने आया है, तू मित्र है हमारा। तो कृष्ण रूठ जाते थे, अब ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे को मानना पड़ेगा, और जो खेल के नियम के अनुसार शर्त रखी है उसको करना पड़ेगा। तो इस बार ऐसे वो सख्य रस में आनंद लेते थे। कौन? बलराम जी। कभी कभार मित्र लड़ते हैं तो आपस में गाली गलौज भी कर देते हैं ना, वो झगड़ा थोड़े समय के लिए रहता है, बाद में फिर मित्रता हो जाती है। बलराम जी ऐसे ही करते थे, तू झूठा है, तू धोखेबाज है, तू खेलने के बहाने आता है, हार जाता है, फिर शर्त पूरी नहीं करता। तो कृष्ण बोलते थे ऐसा थोड़ी ना होता है,
दोनों में वाद विवाद होता, तो इसको कहते हैं सख्य रस। और अंत में आता है माधुर्य रस, जो बहुत ही विशेष है। माधुर्य रस कहते हैं जिस भाव में गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, तो उस भाव में बलराम जी भी गोपी के भाव में कृष्ण की सेवा करते थे। गोपी का भाव और मंजरियों का भाव एक जैसा ही है। मंजरियां ज्यादा विशेष है गोपियों से, क्योंकि मंजरियां राधा कृष्ण के बहुत नजदीक रहती हैं, गोपी अपने नजदीक नहीं रहती। तो बलराम जी ने क्या किया, मंजरी का रूप लिया, राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी। तो बलराम जी उस मंजरी का रूप लेकर कृष्ण की सेवा करते हैं। कभी कृष्ण को पान देते हैं, कभी कृष्ण के लिए पंखा जलते हैं, कभी कृष्ण के लिए चावर जलते हैं। तो मंजरियों का ये सेवा है गोलोक वृंदावन में। हमारी जितनी परंपरा है, जितने आचार है परंपरा में, वो सब मंजरी का ही स्वरूप है। उनका अपना स्वरूप होने के कारण उनकी विविध प्रकार की सेवाएं हैं। तो बलराम जी ये रस भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनंग मंजरी का रूप लिया, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन। तो उस रूप में भी मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। तो आप सोचिए कितने ललायित है बलराम जी सेवा के लिए। लेकिन हम जब किसी को सेवा दें या सेवा जब किसी को मिलती है तो लगता है सेवा बहुत भारी पड़ने वाली है। सेवा से बचने के लिए कभी कभार शिष्य क्या करता है, गुरु की नजरों में आता नहीं, भाग जाता है वहां से। अगर गुरु जी देख लेंगे तो सेवा बता देंगे। लेकिन बलराम जी स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे हैं, सेवा हमारा मूल धर्म है, उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब बलराम जी ने 2 असुरों का वध किया, प्रलंबासुर और धेनुकासुर। धेनुकासुर तमोगुण का प्रतीक है और प्रलंबासुर रजोगुण का प्रतीक है। ये तमोगुण रजोगुण हमारे हृदय में भी है। हम हमेशा सत्वगुण में नहीं रह पाते, हमारे विचार हमेशा सात्विक नहीं रह पाते। तो तमोगुण कहते हैं आलस, निद्रा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में तमोगुण के लक्षण बताए हैं ना। लेकिन धेनुकासुर तमोगुण का तो प्रतीक था, लेकिन धेनुकासुर और भी प्रतीक था किसका, जो भक्त अपने स्वरूप को जानना नहीं चाहता, अपने स्वरूप को पहचानना नहीं चाहता, जो सेवा से दूर भागता है, वो तमोगुण के लक्षण में जी रहा है वो भक्त। इसका मतलब धेनुकासुर की प्रवृत्ति उसके हृदय में प्रवेश की हुई है। और सेवा भाव ना करने के कारण ही हमको हरिनाम में रुचि नहीं आती, हम दोष देखते हैं। तो ये धेनुकासुर की प्रवृत्ति है। अब एक बार क्या होता है, वृंदावन के 12 वनों में एक वन है तालवन। तालवन में बहुत सुंदर ताल नामक फल उगते थे, उसकी सुगंध हर जगह फैलती थी। तो कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ में इस ताल वन के पास में पहुंचे और वहीं पे कृष्ण बलराम बैठे थे, सभी सहयोगी बैठे थे, सभी मित्र बैठे थे। तभी वो फलों का सुगंध हवा के माध्यम से इन मित्र गणों के कानों तक पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे साधक रूप से संबंधित कथा है। अब वो सुगंधित फलों का सुगंध था, तो वो सूंघकर इन मित्रों के अंदर उसको खाने की इच्छा जागृत हो गई, है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभार भगवान का भोग बन जाता है, लगने के बाद जब कोई पुजारी प्लेट लेके जाता है तो उसका सुगंध जब नाक तक पहुंचता है तो अच्छा ये पदार्थ बनाया है, वो सूंघते ही हमारे मन में भी इच्छा जागृत हो जाती है ना। इसलिए पहले सूंघना नहीं चाहिए। जब आप परिक्रमा करते समय भगवान के किचन के पास से निकलो, अपने नाक बंद करके निकलो। ये सूक्ष्म वासना होती है, वो सुगंध अगर आपके नाक में चली गई तो आपने मानसिक रूप से उसको ग्रहण कर लिया, फिर भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। ये माधवेंद्रपुरी ऐसा हुआ था। माधवेंद्रपुरी के जीवन में जब पुजारी खीर लेके जा रहा था तो सुगंध उनके नाक में आई, बोले कितनी अच्छी खीर है। भाव तो अच्छा था कि मैं अपने भगवान के लिए बनाऊं, और उनको पश्चाताप हुआ अभी भगवान को भोग लगाने ये सुगंध मेरे नाक में कैसे आ गई। बहुत सूक्ष्म है ये बात।
भक्त लोग समझते नहीं है। अब जैसे ही उस ताल फलों का जो सुगंध आया तो इच्छा जागृत हुई, वो कृष्ण बलराम के पास में गए और कहने लगे हमको इच्छा है। अब उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, वो भी कृष्णों को खिला के ही खाना चाहते हैं, लेकिन बोले भूख लग रही है, आपको भी भूख लगी होगी, हम वन में बहुत दूर तक आ गए हैं, तो पास में तालवन है, वहां के जो फल है बहुत सुगंधित है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो हम वहां पे चलकर उन फलों को ग्रहण कर सकते हैं। अब ये बात को सुनते ही कृष्ण और बलराम तैयार हो गए। अब इसके पीछे एक बात और थी, वो सहयोगी गण, वो मित्रगण चाहते थे कि हमें कृष्ण और बलराम के जो असुरों को मारने की लीला, वो भी इच्छा है देखने की। फल का सुगंध आने से फल खाने की इच्छा तो है ही, लेकिन अब इस वन में जाकर कृष्ण और बलराम किस असुर को मारेंगे, वो लीला देखने की भी हमारी इच्छा है। उस उद्देश्य से भी उन्होंने निवेदन किया था। अब कृष्ण बलराम तैयार हो गए, लेकिन अब कृष्ण नहीं मारेंगे धेनुकासुर को, बलराम जी मारेंगे। लेकिन वहां पे समस्या क्या थी, उस तालवन में इस धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था, जो गधे के रूप में था। अब इसको गधे का शरीर क्यों मिला था, इसका पूर्व इतिहास है। गर्ग संहिता में बताया गया है, ये बलि महाराज का पुत्र था साहसिक। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पुत्र साहसिक। तो वामन भगवान जब बलि महाराज को 3 पग भूमि मांगे थे, 3 पग भूमि मांगने के बाद जब भगवान ने विराट रूप लिया और 2 पगों में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग जब कुछ देने के लिए नहीं रहा, तो वामन भगवान ने अपना चरण बलि महाराज के आदेशानुसार उनके मस्तक पे रखा। बलि महाराज ने अपने को समर्पण कर दिया। तब से वामन भगवान ने कहा तुम्हारे वंश में अब जो भी जन्म लेगा उसको मैं नहीं मारूंगा। कौन बोले? वामन भगवान। वो कृष्ण का ही स्वरूप है, इसलिए कृष्ण नहीं मारेंगे अब, क्योंकि कृष्ण वचन दे चुके हैं बलि महाराज को वामन रूप में। अब बलराम जी मारेंगे। तो बलराम जी उस ताल वन में प्रवेश किए। अब प्रवेश करने से पहले ये साहसिक था पूर्व जन्म में, ये 10,000 स्त्रियों को साथ में लेकर गंधमादन पर्वत पर गया। असुर है, वहां पे जल क्रीड़ा कर रहा था। अप्सराएं थी, गंधर्विकाएं थी, उनके पांव में पैंजन थे, उनके चलने के कारण आवाज आ रहा था बहुत जोर जोर से। और उसी जगह, उसी पास में एक गुफा थी, उस गुफा में दुर्वासा मुनि ध्यान कर रहे थे। ये गंधमादन पर्वत की एक गुफा में खेल रहा है 10,000 स्त्रियों के साथ, और दुर्वासा मुनि पास की गुफा में ध्यान लगा रहे हैं। तो जब पांव के पैंजन सुनने की आवाज बढ़ती गई, शोर शराबा बढ़ता गया, तो दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया, उनका समाधि टूट गया। अब जानते हैं दुर्वासा मुनि कैसे हैं, बड़ा क्रोधी है, वो जल्दी क्रोध आता है, शिव जी के अंश अवतार हैं वो। तो गए पास में और देखा कि मैं ध्यान लगा रहा हूं और ये व्यक्ति कितना नीच जाति का है और अनेक प्रकार से मेरे ध्यान में भंग उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसा काम तो गधा ही करता है। तो श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि ने कि तुम जाओ गधे बन जाओ, और कितने साल तक पता है? 4 लाख साल तक गधे बने रहो, तुम्हें गधे का शरीर मिलेगा, 4 लाख वर्ष तक गधे के शरीर में रहो। जब श्राप साहसिक ने सुना तो उसको भय हो गया, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा मुनि बोले श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक वरदान देता हूं, 4 लाख वर्षों तक जब तुम धेनुकासुर के शरीर में रहोगे, तो उस समय मथुरा मंडल में एक तालवन है, 12 वनों में एक वन है तालवन, उसमें तुम रहोगे। वहां पे स्वयं भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इतने वर्षों तक तुम्हें उस शरीर में रहना पड़ेगा। हमें शरीर मिला है 70-80 साल तक, इसमें कितने प्रकार के रोग लगते हैं, कभी मन करता है इस शरीर क्यों दिया, है ना। शरीर में अनेक प्रकार का व्याधि है, चिंता है, कष्ट है, लेकिन 4 लाख वर्ष तक एक ही शरीर में रहना, वो भी गधे के शरीर में। उस शरीर में रहकर उन्होंने इंतजार किया। अब वो समय आया, बलराम जी प्रवेश किए,
बलराम जी ने देखा जितने भी वृक्ष है उस पे ताल नामक फल लगे हुए, सुगंध बहुत आ रही है। तो बलराम जी की भी इच्छा होती है मुझे अपने मित्रों को खिलाना है। भगवान अकेले नहीं खाते, भगवान अपने मित्रों को खिलाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, एक वृक्ष, बहुत लंबा वृक्ष था, उसको पकड़ा, उसको हिलाना शुरू किया जोर जोर से। अब बलराम जी का ताकत तो आप जानते ही हो, नाम ही है बलराम, है ना। उनके हाथ में एक वो रहता है प्लो, प्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेतकरी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हल। हाँ, हल क्यों रखते हैं पता है बलराम जी? खेती करते हैं क्या? नहीं, खेती नहीं करते। हल किस लिए रखा है? हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसको हल से निकालना। जैसे किसान होता है, बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाना है, तो सबसे पहले उसका सफाई करेगा, सारी चीजें निकालेगा, तभी तो उसको उपजाऊ बना के उसमें बीज बो के पानी दे के तभी तो जो फसल चाहता है प्राप्त करता है ना। तो गुरु का काम है पहले अनर्थों को निकालना। तो बलराम जी का हिलाना मतलब क्या है, आप समझिए, अभी अब एनालॉजी समझिए। जो ताल के फलों का सुगंध आ रहा था वो है हरिनाम में रुचि, सेवा में रुचि, साधु संग में रुचि। ये थोड़े समय के लिए आती है, और वो जो मित्रगण है वो कौन है? साधक, हम जैसे साधक। हमारे नाक तक पहुंची, थोड़ा सा हमें आस्वादन आया तो हमारी इच्छा हो गई करने की, थोड़े समय हम करते हैं, पर वो रुचि हमेशा के लिए रहती नहीं है, फिर चली जाती है। अब चली गई तो गुरु क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं अपने आज्ञाओं के द्वारा, समझ रहे? गुरु क्या करते हैं, अरे भाई तो फिर रजोगुण तमोगुण में चला गया, सत्वगुण में आ। कैसे सत्वगुण में आएगा? आज्ञा का पालन करके उठ। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण की कृपा ही जरूर काम नहीं आएगी, आपको अपना भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोचे नहीं कृष्ण की कृपा ही है सब कुछ हो जाएगा, अभी सुबह मंगला आरती उठना है, कृष्ण आके उठा देंगे, ऐसे थोड़ी ना है, आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। अब प्रयास आप अलार्म लगा के करो या आपके शरीर में पहले से ही क्लॉक लगी है, आपको उठने का आदत है, वैसे भी प्रयास है, वो प्रयास आपको करना पड़ेगा। दृढ़ता वो गुरु आपको बता सकते हैं, लेकिन दृढ़ता तो आपको ही लानी पड़ेगी अपने अंदर से। तो गुरु बार बार हिलाते हैं शिष्य को, तेरी जो आसुरी वृत्ति है रजोगुण तमोगुण, उससे जाग, उससे बाहर आ। और जैसे बलराम जी ने हिलाया, हिलाते हिलाते क्या हुआ, वो फल गिरने लगे। अब गिरने पर क्या हुआ, वहीं पे दिनों का सुर सो रहा था। जैसे सो रहा था उसने हिलते हुए देखा, आवाज आती हुई सुनी तो जाग गया। जागने पर उसने देखा मेरे इलाके में कौन आया है। रजोगुण तमोगुण यही चाहते हैं, मेरे इलाके में सतुगुण नहीं आना चाहिए, सतुगुण आ गया तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण व्यक्ति अपनी जगत में रहना चाहता है, अपनी मस्ती में रहना चाहता है। हर एक का बाउंड्री है ना, हर एक का दायरा है, मेरे दायरे में कोई आना नहीं चाहिए। तो दिन को सुनने देखा मेरे अभी तक मेरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आने की, ये कौन आ गया मेरे इलाके में, इन फलों पे मेरा अधिकार है, मैं ही इसको खाता हूं या कंस को भेजता हूं, ये फलों पे दूसरा व्यक्ति कौन आ गया अधिकार जमाने के लिए। कभी कभार शिष्य जो होता है ना, जब गुरु डांटते हैं तो शिष्य को अहंकार के कारण ऐसा लगता है ये कौन होते हैं मुझे डांटने के लिए, इनकी हिम्मत कैसे हुई, विचार आते हैं अहंकार के कारण। वो वही है, दिनुकासुर की वृत्ति अंदर बैठी हुई है। तुम गुरु की भी आज्ञा को स्वीकार नहीं करना चाहते हो। दिनुकासुर की वृत्ति ये भी कहते हैं, अगर वरिष्ठ कुछ बोल रहे हैं वो भक्त नहीं सुन रहा है, वो भी दिनुकासुर की वृत्ति है। अब ये जाग गया, जागने पर उसने देखा ओहो मेरे इलाके में बलराम जी आए हैं, अब तो इनको मारना पड़ेगा। तो बलराम जी ने, दिनुकासुर ने क्या किया, वो गधा होता ना, गधा पीछे की दो लातों से दुलत्ती मारता है, लात मारता है, देखा आपने? तो पिछले दो पांव से दिनुकासुर ने बलराम जी के छाती पे लात मारी। बलराम जी ने सहन कर लिया। कभी कभी शिष्य की उद्दंडता गुरु सहन कर लेते हैं, बहुत सहनशील होते हैं गुरु। शिष्य को देखते हैं बार बार समझा रहा हूं, ये सुन नहीं रहा, गलती पे गलती किए जा रहा है,
और गुरु के मन में ये भी विचार आता है कब सुधरेगा। जब ऐसा धेनुकासुर ने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अब बलराम जी समझे अब समय है। आप समझते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही चीज है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गुरु को भी सोचना पड़ता है, इतना समझा रहा हूं सुन नहीं रहा है, और मुझे अब दूसरा कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे इसको शिक्षा मिले। अब बलराम जी ने, जब इसने दोनों पीछे की पांव घुमाई, बलराम जी ने पकड़ लिया। अब बलराम जी ने जैसे पकड़ा, उसको हवा में घुमाना शुरू किया। बलराम जी घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, कितना बल होगा सोचिए। ऐसे ही गुरु करते हैं। जो चीज में हम ही हम कम पढ़ते हैं ना, हमारा कमजोरी है, उसी को पकड़ के हमको समझाते हैं। उनका डांटना एक आशीर्वाद की तरह, जैसे धेनुकासुर जब बलराम जी के हाथों मरेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। धेनुकासुर एक अनर्थ है, अपने स्वरूप को ना जानने का अनर्थ, तमोगुण में पड़े रहने का अनर्थ। तो बलराम जी ने घुमाना शुरू किया, घुमाते 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 इतना जोर से घुमाया, वृक्ष के ऊपर फेंका। अब ये बड़ा भारी असुर था, जब एक वृक्ष पे गिरा, वो वृक्ष दूसरे वृक्ष पे गिरा, दूसरा वृक्ष तीसरे पे गिरा, ऐसे करते करते ताल बन के सारे वृक्ष गिर गए और सारे फल नीचे आ गए, गिर गए। अब इस धेनुकासुर के साथ अकेला तो नहीं था, छोटा मोटा अनर्थ नहीं, तमोगुण के साथ छोटे छोटे अनर्थ भी रहते हैं। तो इसका परिवार साथ में आ गया बदला लेने के लिए। तो छोटे छोटे गधे भी आ गए बलराम जी को। बलराम जी ने फिर एक एक पकड़ के घुमाना शुरू किया, सबको मारना शुरू किया। इस प्रकार से बलराम जी ने उस धेनुकासुर का वध कर दिया। तो गुरु ही कृपा करके उस तमोगुण को हटा सकते हैं, और उसमें हमारा प्रयास भी होना चाहिए। तो ये पहले थे धेनुकासुर, दूसरे थे प्रलंबासुर। अब ये लीला आती है कि एक बार जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते, तो एक जो ग्वाल बाल होता है एब्सेंट हो जाता है, वो आता नहीं। उसके घर में कुछ काम होगा, बीमार हो गया होगा, तो प्रलंबासुर उसी ग्वाल बाल का रूप लेके आ जाता है। तो कृष्ण और बलराम तो समझ लेते हैं ये कौन है, लेकिन बताते नहीं है। अब खेल भी खेलना है और खेल खेल में इसको मारना भी है। प्रलंबासुर कौन है? रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण मतलब जो साधक बैठा है और स्त्री के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा है, पैसे के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा है, मतलब अंदर से भोग वासना है, बाहर से भक्त का चोला पहनकर बैठा है, वो है प्रलंबासुर। है ना, है या नहीं है? ग्वाल बाल का रूप बना के आया, लेकिन अंदर क्या इच्छा है? कृष्ण और बलराम को मारना। बाहर से भक्त का वेश है, कंठी माला, तिलक, धोती कुर्ता, अंदर से भक्तों में दोष देखना, इसकी निंदा उसके पास जाके करना, स्त्री के प्रति आकर्षण, पैसे के प्रति आकर्षण, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, ये प्रलंबासुर की वृत्ति है। अब ग्वाल बाल का रूप तो बना के आ गया, कृष्ण बलराम देख लिए। अब दो पार्टी थी, क्योंकि कृष्ण चाहते थे दोनों दल में एक समान बल हो, खेल अच्छे से खेला जाए, लेकिन प्रलंबासुर को भी मारना है। तो शर्त ये रखी गई, जो भी खेल खेला जाएगा उसमें जो टीम हारेगी वो जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठाएगी। अब कृष्ण की पार्टी में जुड़ जाता है प्रलंबासुर। पहले वो सोचता है कृष्ण को बाद में मारूंगा, कृष्ण का जो प्रिय बलराम उसको मार दूंगा, बलराम जी मर जाएंगे तो कृष्ण अपने आप ही मर जाएगा। तो इसलिए कृष्ण की पार्टी में गया, और कृष्ण की पार्टी बलराम की पार्टी से हार गई। और शर्त रखी थी, जो हारा है वो जीते वाले को अपने कंधे पे लेगा। अब बलराम जी जीते थे, इसने बोला बलराम जी को मैं अपने कंधे पे लूंगा। किसने? प्रलंबासुर ने, जो ग्वाल बाल के रूप में आया है। अब जैसे इसने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाया, ये दौड़ने लगा, दौड़ते 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 दूर ले गया। बलराम जी भी मस्त है अपना, अभी अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे। जब दूर ले गया, बोले एकांत में जाके मारूंगा। जो साधक होता है ना, उसके अंदर जो वृत्ति होती है गलत काम करने की, स्त्री संग, पैसा, ये एकांत में ही करता है ना। कभी कभार नहीं बोलना चाहिए, भक्त भी मंदिर का हुंडी रात में चुराते हैं,
एकांत में पाप करने की वृत्ति, ये प्रलंबासुर है। ये दौड़ते दौड़ते एकांत में ले गया। बलराम जी ने देखा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चाहे असुर कितना भी वेश बदल ले, लेकिन जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आता है तो उसका वेश बदल समाप्त हो जाता है, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। बलराम जी के संपर्क में आते थोड़ी दूर जाते ही अपने मूल स्वरूप में आ गया। तो बलराम जी ने देखा ये तो असुर है, अच्छा मुझे मारने आया है। तो बलराम जी ने उसी एक हाथ से जोर से मुक्का मारा सर पे, उसका प्राणांत हो गया। प्रलंबासुर मतलब रजोगुण। तो दोनों वध बलराम जी ने किए। गुरु की कृपा से रजोगुण तमोगुण नष्ट होकर आप सत्वगुण में आ सकते हो। इसलिए गुरु के आदेश का पालन बहुत जरूरी है। और जो शिष्य गुरु के आदेश का पालन कर रहा है वो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में बहुत आसानी से आ जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं। इस प्रकार बलराम जी ने दोनों का वध किया। जैसे कृष्ण को माखन प्रिय है, बलराम जी को पता है क्या प्रिय है? बलराम जी को वो तो कुछ अच्छा लगेगा ना, मध हनी अच्छा लगता है बलराम जी को, सबसे फेवरेट। इसलिए अगर आज आप बलराम जयंती है मद अर्पित करते हो तो बड़े प्रसन्न होते हो। इसलिए बलराम की कृपा चाहिए। बलराम की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में शक्ति समान है, लेकिन एक गोरे हैं एक सांवले हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में बलराम जी ने अपना कंधा बलराम जी ने अपना हाथ कृष्ण के कंधे में रखा हुआ है। इसका मतलब बलराम जी का सारा भार भी कृष्ण ही अपने कंधे पे लेते हैं। बलराम जी कौन है? अनंत शेष है ना, फण है। एक एक फण पे एक एक सरसों के बीज के समान एक एक ब्रह्मांड है। और यही अनंत शेष कृष्ण की महिमा गा रहे हैं अनंत काल तक। एक लीला समाप्त होती है, दूसरी लीला गाना शुरू कर देते हैं। कृष्ण की तीसरी लीला शुरू होती है, चौथी लीला गाना शुरू कर देते हैं। और ये जब से सृष्टि बनी तब से गा ही रहे हैं। ऐसा बताते हैं प्रलय तभी होगा जब भगवान का गुणगान ही समाप्त कर देंगे, इनके मुख से आना बंद हो जाएगा। उस रूप में भी ये भगवान के कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। तो आज बलराम जयंती है, बलराम जयंती के अवसर पर हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे वो कृष्ण की सेवा प्रेम पूर्वक करते हैं, शरणागत भाव से करते हैं, वैसे ही उसका कुछ अंश हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए, वैसी सेवा हम भी कर पाए अपने गुरु महाराज की, पूरी परंपरा की। तभी हमें कृष्ण और बलराम की कृपा प्राप्त हो पाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। होंगे, आप ब्रजमंडल परिक्रमा जाओ, ये गए हैं प्रभु जी। और उसमें भी सुगंध होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं। अभी भूल वही है, सब पार्षद जा चुके हैं, वो खाली भूमि है, उसी को याद करके आप लीला का चिंतन कर सकते हो। मिलता है वैसा फल मिलता है, लेकिन मिलता है, खा सकते हो आप उधर जाके, मिलता है। विशेष कृपा होगी, अगर आपको मिल जाए तो हमको भी थोड़ा बहुत दे देना, ठीक है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।